तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक तो तम मार गए लाइव जुड़ गए हो। आज की जब बात करा तो जिस तरह भाई इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी पिपली कांड तय, उसके बाद सिरसा कांड, कैमला कांड और न्यू बिरा कितने कांड होते चले गए। फिर टिकैत कांड यानी कि टिकैत के आंसुओं ने जो कमाल दिखाया, और भाई फिर 26 जनवरी यानी कि लाल किला कांड, और उसके बाद आज की जब बात करा तो आज फिर हो गया हिसार कांड, यानी कि हिसार में किसानों के ऊपर लठ बजाए गए हैं। और भाई संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं और जो दीपक फौजी यानी कि भाई किसानों का जो नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व करने में अगाड़ी रहने वाले जो नेता हैं वो हमारे गला मौजूद हैं। और भाई टकरा भी चुकर होया है, कैमरामैन तिकूंगा एक बार दिखा दे थोड़ा और आंसी खड़े हो गए। आरजे होटल भाई जब हमने जब भूख लग गया नहीं जब बाफली कर जब हमारी सारी, अरे तो आड़े रोटी खाना आगरा भाई, अरे आड़े टकर गया दीपक फौजी भाई पहले तो राम राम करते थे। राम राम भाई सारे ने राम। हाँ आप भी करते हो जी राम राम लगे राम राम जी। तो आज दीपक फौजी पे थोड़े से कड़वे आडे बांगे सवाल लेवांगे, क्योंकि आज का जो बड़ा मसला है वो यूँ है कि हिसार के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला उनका विरोध किया किसानों ने, और उसका गिला गिला पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ा मामला है क्योंकि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो मान पत्रकारों की आवाज़ को भी दबाने का जो प्रयास था वो आज हिसार की घटना में होया है। तो दीपक भाई थोड़े भीतरे चला बात करते करते, क्यों थोड़ा रोड का खुड़का भी थोड़ा कम हो जाएगा, और इनका मेन्यू भी देख लेंगे। आरजे होटल है जींद यानी कि रोहतक में जींद बाईपास पे मौजूद है फिलहाल हम। और भाई आड़े हमारी देसी मुठभेड़ होगी दीपक फौजी के लिए। मुठभेड़ तक हो गई है जो चल रहा है देसी मुकालात। आज दिन में 1 बजे का टाइम था कि दुष्यंत हिसार आएगा। हाँ। एयरपोर्ट पे किसान पहले ही पहुंच गए थे, पुलिस प्रशासन पहुंच गया था पूरा। पुलिस प्रशासन पहुंच गया था पूरा। हाँ जी हाँ जी। और फिर पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो वो नहीं मान्य होंगे इन जो अपना कार्यक्रम प्रोग्राम जो बना रखा था उसमें जाने का वो किया होगा। तो फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है जो कि बहुत निंदनीय। शायद हरियाणा में दूसरी बार हुआ, ये पहले पीपली में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हिसार में किया आज। यानी कि किसान की तो दीपक भाई रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंके दाड़े कर रखी सारी जो कारण है वह खराब माटी कर रखी है। बिल्कुल सरकार को सुनवाई नहीं कर रही। 4 महीने से ज्यादा हो गए दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए। अब जब बोला गया था भाई जो पंजाब में किया था ऐसे ही कि इनका घेराव करना है मंत्रियों का, हमारी आवाज तो बात तो सुन नहीं रही है। चलो दीपक भाई हमने तो एक बात और लगा, मैं थोड़ा बीच में रोक दिया, मैंने बेहतरी बाप भीतरे रहेगी वो नहीं कहा बोले भीतर की बात और भीतर की बाप। तो दीपक भाई मन में ऐसा लगा कि तारी जो स्ट्रेटजी है यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 किसान नेता हैं उनकी जो योजना है हमने फ्लॉप होती दिखा है, क्योंकि जो तारी एनर्जी वह बट गई। ये जो एकदम से कल सोशल मीडिया पे किया गया था, वायरल किया गया था भाई दुष्यंत चौटाला हिसार आएगा उसका घेराव करना है। वहां से जो हिसार वाले बंदे थे वो नजदीक वाले थे वो सभी पहुंच गए थे। अभी अगर जब सभी इनका नेताओं का घेराव करना है, कोठियों का घेराव करना हो तो बैठ कर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। सभी जितने भी बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं जो चुने हुए हैं, चुने हुए को उनके कोठियों का घेराव किया जाएगा। ये बैठ करके स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और फिर आह्वान किया जाएगा सभी का बारी बारी से, क्योंकि इन आराम से शांतिपूर्वक चलते चलते 4 महीने हो गए कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। तो 4 महीने हो गए, लेकिन दीपक भाई मान ले कितने कितने नहीं ऐसा लगा है अगर भाई जो किसाना की जो स्ट्रेटजी है उसमें कितने कितने जो बदलाव लिया जाने लग रहा है। कोई यहाँ भारत बंद की बात करी जावे है, कोई यहाँ टोल बंद की बात करी जावे, कोई यहाँ रेल बंद की बात करी जावे है, कोई यहाँ दिल्ली बंद की बात करी जावे है। तो इसका जो असर है ऐसा नहीं लगता कि भाई आंदोलन कितने कितने ऐसा ना होगा भाई गलत दिशा में चल पे नहीं, गलत दिशा में नहीं जाएगा। अभी इसका क्या है 10 अप्रैल को बैठ के बातचीत करेंगे सभी के सभी। 10 तारीख का उधर बुलाए हैं, बैठ के बात करेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और पश्चिमी यूपी अभी तक ये पूरे पहुंचे हुए थे। अभी क्या है गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनसे भी लोगों को लेके आना आएंगे, लोग आएंगे तो उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी पूरी। अब फिर आती है हरियाणा की बात। हरियाणा के जो नेता हैं जेजेपी के बीजेपी के इनके घेराव की बात, तो वहां से एक साथ पास किया जाएगा, क्योंकि नफरी है, नफरी चाहिए बॉर्डरों के ऊपर, वहां पर बैठे हुए हैं लोग। नहीं तो क्या है जो गोदी मीडिया नाम से जो हमने मशहूर कर रखी है ना, वो दिखाना शुरू कर देता है कि किसान तो उठ के जालिए, यहाँ पर कोई किसान नहीं बैठा है, और वो फिर आंदोलन को तोड़ने वाली वो चल जाती है गोदी मीडिया के अंदर। जैसे आज एक चैनल को भी बंद कर दिया जो किसानों की आवाज दिखा रहा था, तो इसलिए कुछ एक भाई जो आज यूट्यूब पे दिखाते हैं जो किसानों की, उन पर भी ऐसे ही प्रेशर दिया जाता है। इसकी पूरे की एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि जो किसानों की आवाज उठा रहा है उन चैनलों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भीतर की बात की अगर मैं बात करूं तो दीपक भाई जो मारद हो रहा है, जो सूत्रों का हवाला था, जो जानकारी आने लग रही है क्षण क्षण के, वह कुछ इस तरह की जानकारी आने लग रही है
अब भाई जो किसान यूनियन है यानी कि जो किसान नेता हैं वह संसद घेराव की तैयारी कर रहे हैं भीतर भीतर, इसमें कितनी सच्चाई है? थोड़े से भीतर के जो है ना राज खोल दो, थोड़े से पत्ते जो तुरप के इक्के हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के दौर है जो तुरप के इक्के हैं थोड़े खोल दो एक आधे। ऐसा है जी, अभी जो ये बात चल रही है सोशल मीडिया पे भी आया है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बोला गया, अब ये मई का बताया है, उसमें अगर कोई भी बदलाव होगा वो बता दिया जाएगा। अभी तो ये मई का बताया गया है, संसद का घेराव होगा। संसद घेराव का ऐसे जैसे दिल्ली की तरफ कूच किया था 26 जनवरी को, ठीक है, और वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। हाँ, जो इस घटनाक्रम घटा, जो भी इस गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि भाई किसानों ने ये गलत कर दिया होगा, हालांकि किसान अपना रूट पूरा करके आगे थे, लेकिन जो अराजक तत्व हैं जो घुस जाते हैं अंदर घुस जाते हैं। दीपक भाई जो भी घटना थी वह काफी निंदनीय थी जिसकी बस। वजह से देश में बड़ा दिक्कत हुई। तो उसके बाद मैं एक और सवाल लूंगा थोड़ा सा कि जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने कहा था कि 20 लाख ट्रैक्टर का गिल्ला दिल्ली में जो है ना प्रदर्शन कराया जाऊगा, वो भी नहीं दिखने में आगे थे। ऐसा प्रदर्शन की बात ऐसी है जो अभी तक चल रहा है, लोग भी बैठे बैठे सोच रहे, जो आम जन जो वहाँ पे बैठी है ना 400 दिनों से बैठी हुई है बॉर्डरों के चारों तरफ बैठी है, वो भी खुद बोल रहे हैं कि भाई कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो उस कुछ बड़े में ये नहीं कि भाई चलो दिल्ली की तरफ जाएंगे, अंदर जाएंगे, प्रशासन है भाई, प्रशासन रोकने की हरसंभव कोशिश करेगा, किसी के ऊपर केस बनेंगे जैसे अभी बने हैं, फिर कोई कुछ एक खत्म भी हुए थे, एक दो भाई का चोट भी लगी थी, मर भी गए थे, वो भी हुआ था। तो हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा काम हो, एक तो 400 दिन से वैसे बैठे हुए हैं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाना है, इसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। वो जो भी बड़ा बदलाव करना है, चाहे इन नेताओं का घेराव या इनका बिल्कुल ही सामाजिक बहिष्कार पूरा होगा, पानी बंद, इनको कहीं पर भी शादियों में भी नहीं बुलाया जाएगा इनको। चलो चलो दीपक भाई, विरोध गण का जो तारा तरीका है उसमें तो हमने किसी किते ऐसा नहीं लगता कि मान ले नेता आगे ताम पाचा पाछे जीव इनके तामने एक बात जीव तामने इनके ठिकाने पे रहा है तो ओढ़े जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर देता? हम इन जगह जगह जो इनके प्रोग्राम हुए हैं उन प्रोग्रामों में जो विरोध गण का जो तारा तरीका है या किसानों का जो अंदाज है, जिस तरह चाहे कमला कांड की बात करा या इशार की आज बात करा, तो कितने कितने लगता नहीं कि इसमें स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? इशार के ऊपर ही बताता हूँ मैं, जैसे अभी दुष्यंत पहले एयरपोर्ट पे था, फिर किसी शादी प्रोग्राम में चला गया, फिर वहां भी किसान पहुंच गए। ऐसा क्यों? हम उनके पीछे पीछे जाकर अपनी एनर्जी क्यों खत्म करेंगे? ये जो चल रहा है, जिसने भी आह्वान किया था इसका घेराव करना है, भाई घेराव करना है ना, तो ये नहीं कि ये कहीं प्रोग्राम होगा फिर लोग भाग के उधर जाएंगे, अब पूरी रात लोग उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी कोठी का सबको पता है, जैसे वो अपनी कोठी पर जाता कोठी का ही घेराव करके बैठ जाओ, बाहर ही मत निकलने दे उसको, निकलेगा तो हमारी बात सुन या हमारी समस्याओं का समाधान कर, ये होगा जो भी होगा। आज का जो घेराव किया गया था ये अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, और वो करे अभी भी जो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लाठी चार्ज भी, चोट भी लगी होगी, बंदों को फिर बताते कुछ पत्रकारों को उठा के जेल में भी डाल दिया गया था, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मेरा संपर्क में भी कई पत्रकार आए थे और हमारी टीम भी मौके पर मौजूद थी, तो पत्रकारों को अरेस्ट भी किया गया है, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन भाई कुल मिला के जिस तरह आरजे होटल का जो यू मेन्यू है नी, और यहाँ जब यहाँ छोंक लावा है नी, और उस छोंक ला के उसमें जो है तड़का लावा है, तो इसे तरह जो है जो यू मामला जो चल रहा है किसाना की और राजनेताओं का जो यू घमासान चल रहा है, इसमें तड़का कौन लग रहा है, इसमें गड़बड़ कौन करने लग रहा है, इस बात का भी कितने कितने भेद करना। हाँ, इसका ये है, अभी संयुक्त किसान मोर्चा में बातचीत मेरी भी आज भी बात हुई थी, जैसे उग्राज जी से मेरी बात हो जाती है, और भी एक दो बात हुई थी, तो बोला बैठ के आराम से इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे 5 तारीख के बाद। अगर किसी का घेराव करना है तो भाई आराम से उसकी कोठी का घेराव करेंगे, भाई जो बंदे दिन में रहेंगे रात में बदली हो जाएंगे, घेराव होगा, परमानेंट घेराव होगा इनका, जितने भी बीजेपी जेजेपी के नेता हैं इन सब की कोठियों का परमानेंट घेराव किया जाएगा। इनको बाहर अगर निकलेंगे तो इनको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यानी कि भाई जनता जवाब मांगे है, सीधी सी बात यह है। तो हम भी नहीं चाहे वहाँ कि भाई यह जो समस्या है या जो घुसड़ाम जो हो गया है मामला, इसका समाधान होना जरूरी है, क्योंकि जो देश में आर्थिक संकट का दौर भी चल रहा है, कुछ दौर ऐसा चल रहा है जिसमें कोरोना संकट काल के बादल छाए रहे, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान था। उसके बाद ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की वजह से भी नाम बदली कर दिया गया। अच्छा, क्या कर दिया? आपको बता देते हैं, जैसे आंदोलन था फिर जन आंदोलन हुआ था, अब इसको जन क्रांति का नाम दे दिया गया है। और जब क्रांति होती है तो भाई उसमें सब कुछ होता है, शहीदी भी होती है, मार पिटाई भी होती है, सब कुछ होता है। जन क्रांति नाम दिया गया है तो अब जो बड़ा बदलाव होगा वो दर्शक अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। अब इसको जन क्रांति का नाम दे दिया गया, हर अप्रैल के अंदर ही वो बड़ा बदलाव सामने नजर आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो क्रांति का मतलब होया कि सुधार, बाकी भाइयों ने बेरानी धमकी देवे हैं, धमकी नहीं है ये, धमकी नहीं है ये, महज एक धमकी मत समझना है। आंदोलन को क्रांति में बदली कर दिया गया है। अब अगर शहीदी भी होगी सब कुछ होगा, लेकिन अब जो बड़ा बदलाव आएगा, दीपक भाई सरेआम धमकी दे रहे हो आप राजनेताओं को? सरेआम धमकी नहीं है, इनको मशवरा दिया है एक छोटा सा, अभी भी टाइम है, समझ जाओ, मान जाओ।
नहीं तो अब इस जन आंदोलन को जन क्रांति में बदली कर दिया गया है, और क्रांति का मतलब क्या होता है वो सबको पता है। बिल्कुल भाई। चलो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि भाई वो एक वो कबीर का दो है, बोले दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, अब नहीं बचेगा। तो भाई बचेगा के? मैं तो दीपक भाई आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम इंसान है जो इंसानी तो 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। किसान भी शहीद हो गए, आम आदमी भी परेशान अब है। जो किसान वहां पर बैठे हैं उनको इतना गुस्सा है कि वो बोलते हैं ना, जो 40 हमारे जत्थेबंदी हैं वो भी उनके गुस्से से डरे हुए यानी हैं। तो ये राजनेता अंदाजा लगा लेना, बिल्कुल उनके गुस्से से जो अगुवाई कर रहे हैं, हमारे को भी डर लगता है कि इनके अंदर कितना गुस्सा है, कि नेताओं का क्या हाल करेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के राजहट और किसान हट आमने सामने हैं, और इसमें पिसन कौन लग रहा है मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में ताम भी जरूर लिखियो। और हम न्यू चाहेंगे अगर देश के अन्नदाता के साथ न्याय होना चाहिए, तो इस न्याय के लिए इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। और इस हार में जो आज कांड हुआ है उसके बारे में तारी अपनी क्या विचारधारा है वह भी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। ठोको शेयर। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।